दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में दो प्रमुख सूचना है। एक तो ये कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने आज एक रिजल्ट जारी किया है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इत्मीनान से यूपीएसआई की एक्सपेक्टेड टेट कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का जो है की वेबसाइट है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें 26 तारीख की डेट पर एक ये जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जारी कर दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के अंतिम चयन परिणाम हेतु लिंक। तो यहाँ पर अंतिम चयन परिणाम की जो लिंक है वो जारी कर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लॉग इन एंड व्यू योर रिजल्ट। यहाँ पर देखिए एसआई कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, ये देखिए एएसआई मिनिस्ट्रियल, और क्लिक हेयर टू व्यू एएसआई अकाउंट। तो लेखा, लिपिक और जो गोपनीय की भर्ती है, इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो सभी छात्र जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, और जिन्होंने देख लिया उनको और सिलेक्शन हो गया तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाया है तो बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं, आप लोग वहां पर तैयारी करिए। हम बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के रिजल्ट की। तो देखिए रिजल्ट जो है अब कई चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार तो इस तरीके का पेपर था कि सब कुछ बिगाड़ दिया पूरा मामला। कुछ भी चीजें निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती हैं। पेपर का तो कोई स्तर ही नहीं था। जिस प्रकार की पिछले दरोगा भर्ती के पेपर आते रहे हैं, इसके पहले 16 वाला पेपर, 21 वाला पेपर, ये जो भी पेपर हुए हैं तो उनका लेवल अलग रहा है। लेकिन ये इस लेवल को इन्होंने पूरा गिरा दिया, पूरा सिलेबस ही पूरा बदल दिया इसका एक तरीके से, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। और थोड़ा बहुत जो मूल विधि वगैरह जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा सा था, लेकिन उसके अलावा चाहे वो मैथ की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे जो बात करें, बाकी सब जो है काफी नॉर्मल था। इसलिए जो आइडिया निकल करके आ रहा है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगी। कट ऑफ तो वैसे भी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की यूपीएसआई की हमेशा से ज्यादा जाती रही है, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेपर का पैटर्न। कोई भी कट ऑफ जो डिपेंड होती है वो दो तीन चीजों पर डिपेंड होती है। एक तो ये कि पदों की संख्या कितनी है। तो पिछली बार जितने पद थे उसका लगभग आधा पद इस बार था। कुछ लोगों ने बीच में अफवाहें उड़ाई थी, लेकिन मैंने हमेशा से खंडन किया कि पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है उतने पदों पर ही आपकी भर्ती होगी। तो एक तो ये पिछली बार की अपेक्षा इस बार पदों की संख्या कम है, और दूसरा कारण ये है कि पेपर का जो लेवल है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा आसान आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ ज्यादा जाने का, वो है एज रिलैक्सेशन। इस बार सीनियर छात्र आ गए हैं। पिछली बार जब दरोगा भर्ती यूपीएसआई 2021 की भर्ती आई थी, तब विद्यार्थियों ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था, सब कुछ किया था, विद्यार्थी कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट से विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली थी और पुराने विद्यार्थियों को मौका नहीं मिला था। उसमें केवल और केवल नए विद्यार्थी ही आए थे, और फिर भी कट ऑफ ज्यादा गई थी। लेकिन इस बार जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है उसमें जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, यानी कि पीसीएस वगैरह की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैं जानता हूं कुछ विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों ने यूपीएससी दिया है वो विद्यार्थी भी दरोगा भर्ती में बैठे थे इस बार। और जो टीचिंग के बच्चे हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी सुपर टेट वगैरह की तैयारी करते हैं, कुछ सीनियर विद्यार्थी, उनकी भर्ती नहीं आई तो मौका मिल गया। एज की वजह से 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल गई, तो ये विद्यार्थी भी आ गए। तो कुछ सीनियर छात्रों के आने की वजह से भी जो ये कट ऑफ वो थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। जो मुझे लगता है कि इस बार दरोगा भर्ती की कट ऑफ, आप लोग चौंक जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर। मुझे लगता है कि केवल ये जो मैं कट ऑफ बताने आप लोगों को जा रहा हूँ, ये कट ऑफ केवल और केवल दौड़ के लिए है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक चीज साफ साफ, ये केवल दौड़ के लिए है। लगभग 2.5-3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और ये केवल दौड़ के लिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ तो लगभग 3 प्रश्न और सही मानिए आप, इसमें 3 प्रश्न और जोड़ दीजिएगा, वो लगभग रहेगा, वो बाद में देख लेंगे उस समय कितने विद्यार्थी दौड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितने विद्यार्थी छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए बाद में कट ऑफ बनाएंगे। लेकिन अभी जो आगे का जो चरण है उसके लिए जो कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि इस बार काफी ज्यादा जाने वाली है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन जो आंकड़े मैंने लिए पिछली बार, ज्यादातर मैंने ऐसे विद्यार्थियों से आंकड़े लिए हैं जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की जिन्होंने परीक्षा दी है, ये वाली भी और पिछली वाली जो 2021 वाली परीक्षा में भी जो विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और इस वाली में भी जिन्होंने भाग लिया था। तो जो गंभीर छात्र हैं, सीरियस छात्र हैं, ये उनके आंकड़े हैं।
तो ये जनरल का जो निकल करके आ रहा है कि लगभग 140 के आसपास होना चाहिए। हालांकि जिन विद्यार्थियों के 2-3 प्रश्न थोड़ा बहुत कम ज्यादा है तो वो विद्यार्थी भी दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए तैयारी करते रहे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पिछली बार तो जो कट ऑफ बढ़ा था उसके पीछे एक और बड़ा कारण था, धांधली। व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी और जितने भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र थे सब जगह लगभग लगभग सेटिंग हुई थी। तो वो इस बार ऐसी जानकारी कुछ निकल करके नहीं आई। पेपर लीक, करप्शन, ये सब चीजें इस बार निकल करके नहीं आई। तो थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आंकड़ों में कुछ जो है अंतर आ सकता है। और यानी कि जो अंतर आएगा तो वो 2-3 प्रश्न का, इसमें 140 प्लस लिखा है, लेकिन ये अगर आप इसमें 2-3 प्रश्न और कम कर सकते हैं। करप्शन वाली बात है, चूंकि करप्शन नहीं हुआ इस बार। अब अंदर से अगर कोई भर दे तो वो एक अलग बात है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन जो बाहर से जो करप्शन होता था परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक और अन्य चीजों को लेकर के साल भर आल भर, वो इस बार हमें देखने को नहीं मिला। और जो फर्जी साल भर, जो जिनको जेल जाने का शौक था वो गए थे, 6-7 लोग पकड़े गए हैं, उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज में। तो करप्शन तो इस बार नहीं हुआ है। और बस यही है जो मैंने बताया कि पदों की संख्या कम थी, पेपर का पैटर्न हल्का था, और जो सीनियर विद्यार्थियों का जो प्रवेश हुआ परीक्षा में, ये 3 बड़े कारक थे जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। और बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे अरे सर इतने ज्यादा आप कैसे बता रहे हैं, लेकिन जो सही है तो सही है। और जो कट ऑफ जितने भी लोग बताया करें, आप उनसे 2-3 नंबर ज्यादा जोड़ लिया करें। जो मैंने अभी तक सर्वे अपना लिया था, जो पुराने सीनियर छात्र थे, जहां पर जो कोचिंग जो चलाते हैं टीचर, उनसे मैंने बात किया कि आपके यहाँ बच्चे जो टेस्ट वगैरह देते रहे लगातार, उनके कितने बन रहे हैं। तो उन्होंने बताया किसी के 145, किसी के 140, किसी के 135। कैटेगरी वाइज जो टीचर हैं उनको भी सम्मिलित किया सर्वे में मैंने। जो विद्यार्थी प्रयागराज में डायरेक्ट रहते हैं, छोटा पघाड़ा, तिलियरगंज, सलोरी, कटरा, सारे विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि उन्होंने कितना किया है। जो सीनियर छात्र जिनको मैं जानता हूँ, जूनियर असिस्टेंट वगैरह में जो टाइपिंग वगैरह देते हैं, पीसेस वगैरह भी देते हैं, प्रीलिम्स वगैरह निकाल चुके हैं, सारे विद्यार्थियों से जो मैंने सर्वे किया है, तो वो मुझे तो लगता है कि जो सर्वे आया था ये 135 के आसपास। लेकिन मैंने कुछ जोड़ दिया, क्योंकि कुछ छुपे रुस्तम होते हैं जो ना सर्वे में भाग लेते हैं ना बताते हैं, और वो सीधे रिजल्ट देते हैं, तो वो बाद में उनके बारे में पता चलता, तो उनको भी सम्मिलित कर दिया है। इसलिए मैंने इसको 140 प्लस कर दिया है। तो 140, और जैसा मैंने पहले बताया कि 2-3 पीछे वाले जिन हैं वो लड़के भी अपना फिजिकल की तैयारी करते रहे, जिनके लगभग 136-37 प्लस हैं, वो विद्यार्थी भी, उनका भी हो सकता है, क्योंकि वो मामला करप्शन वाला थोड़ा सा फंस रहा है। इस बार करप्शन की चीजें ज्यादा निकल करके नहीं आ रही है, ना हमने सुना इस तरीके से। और ओबीसी की विद्यार्थी जो है वो 136 प्लस, तो ये 133 के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना ट्राई कर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस की भी इसी तरीके से। वहीं पर छात्राओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो छात्राएं सभी कैटेगरी की लगभग 10 क्वेश्चन कम करते हैं। जनरल की छात्राएं लगभग 129-30, ओबीसी के लगभग 125-26 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में भी इसी तरीके से। सब छात्राएं अपना अपना इसी तरीके से जोड़ लें। यहाँ पर नीचे मैंने लिख भी दिया है, एक्स सर्विसमैन का 108 प्लस के आसपास होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स प्रत्येक श्रेणी में 10 आप लोग कम कर दीजिए। और वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। फाइनल कट ऑफ समझ लीजिए आप लोग कि 3-4 क्वेश्चन ज्यादा या 2-3 क्वेश्चन ज्यादा होता, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और उसकी कट ऑफ बनाना अभी मूर्खता भी है। अभी उसकी कट ऑफ क्यों बनाए, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं दौड़ में, कितने फेल हो रहे हैं, किस तरीके किस मौसम में दौड़ होगी, अभी बहुत सारी चीजें परिस्थितियां डिपेंड करती हैं। तो फिलहाल ये दरोगा भर्ती का संभावित कट ऑफ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने बन रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मायूस हुए होंगे, निश्चित तौर पर होता है, जब भी भर्ती का रिजल्ट आता है कुछ भी होता है तो सबका सिलेक्शन नहीं होता है, कोई बात नहीं है। बहुत सारी भर्तियां हैं, यूपी ट्रिपल एससी से लगातार आनी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसीज आनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी वैकेंसीज की भरमार लगनी है। चुनावी वर्ष है और हाई कोर्ट की वैकेंसी पूरी उम्मीद है अप्रैल के महीने में आ जाएगी। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी अप्रैल लास्ट में आ सकती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी बहुत सारी भर्तियां आनी है, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ पीसीएस का भी अभी नया विज्ञापन जारी होना है। अप्रैल में 100% पीसीएस का एक बम्पर पदों का विज्ञापन जारी होगा। तो बहुत सारी भर्तियां, यूपी ट्रिपल एससी अपना लगातार काम कर ही रहा है, हर हफ्ते विज्ञापन जारी हो रहे हैं। वहां से यूपी ट्रिपल एससी से मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि एक बड़ी जूनियर असिस्टेंट भर्ती की तैयारी हो रही है। वहां पर इंतजार किया जा रहा है कुछ और पदों का अधियाचन आ जाए। लगभग 4 से 5 हजार एक बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की यूपी ट्रिपल एससी से इसी साल आएगी। ठीक है, लेखपाल का जो है विद्यार्थी लेखपाल की तैयारी करे, जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आएगी। लोअर की भी एक बम्पर भर्ती की तैयारी हो रही है, उसका विज्ञापन जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मायूस नहीं होना है बिल्कुल भी, और कोई एक भर्ती सब कुछ नहीं होती है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।